वर्ष बीतते गए। अग्नि से जन्मी अयोनिजा अब पंचाल की राजकुमारी कृष्णा है, जिसे संसार द्रौपदी कहेगा। महल की संगमरमर सीढ़ियां, युद्धशाला की गूंज, आचार्यों का पाठ, वीणा की धुन और राजदरबार की राजनीति, यह उसका बाहरी संसार है। पर भीतर कहीं एक अनकही बेचैनी बसती है। उसे अक्सर लगता है कि उसका जीवन किसी साधारण राजकुमारी जैसा सीधा नहीं, मानो उसके आसपास अदृश्य धागे खींचे हुए हैं जो किसी अनदेखे भविष्य से बंधे हैं। कई रातें वह महल की छत पर अकेली खड़ी होकर आसमान देखती। सप्तर्षि मंडल के 7 चमकते तारे, उनके पास झिलमिलाते नक्षत्र और उनमें उसे कभी कभी 5 अलग अलग उजाले दिखते जो धीरे धीरे उसकी ओर खींच रहे हैं। और हर बार जब कोई तारा टूटकर गिरता, उसे ऐसा लगता जैसे उसकी अपनी किसी संभावना का अंत हो गया और किसी दूसरी की शुरुआत। समय की धारा उसे उस दिन तक ले आती है जब पंचाल में उसका स्वयंवर रचा जाता है। यह केवल विवाह नहीं, राजनीति, शक्ति संतुलन और वीरता की परीक्षा का मैदान है। भव्य सभा मंडप में दूर दूर के राजकुमार, महारथी और नृपति एकत्र हैं। केंद्र में रखा है एक विशाल धनुष, ऊपर घूमते चक्र पर बंधी मछली की प्रतिमा और नीचे जल से भरा पानी। शर्त साफ है, जो वीर नीचे जल में गिरते प्रतिबिंब को देखकर ऊपर घूमती मछली की आंख घेर दे, वही द्रौपदी का पति कहलाएगा। कई योद्धा प्रयास करते हैं, कोई धनुष नहीं उठा पाता, कोई लक्ष्य साधते ही विचलित हो जाता है। यह केवल हाथ के बल की नहीं, कुंडली में बैठे धनुर्योग और भाग्य के मिलन की परीक्षा थी। खुद अपने अपने नक्षत्रों में बैठे ग्रह भी मानो यह देखने को ठहर गए थे कि आज किसका योग प्रबल पड़ेगा, कर्ण का, दुर्योधन का या किसी और का, जो अभी तक सामने नहीं आया। जब सब असफल हो चुके, एक साधारण ब्राह्मण वेशधारी युवक आगे बढ़ता है। शांत चेहरा पर निगाहों में अद्भुत एकाग्रता। यह अर्जुन है, जो अपने असली नाम से छिपे पर अपने ग्रहों के साथ उपस्थित है। उनकी कुंडली में जन्म से ही पराक्रमी मंगल, गुरु की कृपा और शस्त्र विद्या का अद्भुत योग लिखा था। वे धनुष उठाते हैं मानो यह उनके ही हाथों के लिए बना हो। सभा की आवाजें धुंधली पड़ जाती हैं। केवल उनकी सांसें, तना हुआ धनुष और जल के हल्के कंपन की ध्वनि रह जाती है। प्रतिबिंब में घूमती मछली, ऊपर वास्तविक लक्ष्य और बीच में उनकी नजर, तीनों एक सीध में आते हैं। तीर छूटता है, समय एक पल को रुक जाता है और फिर मछली की आंख के भेदे जाने की सूखी सी आवाज पूरे सभा मंडप में गूंज उठती है। उस क्षण यह सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, मानो द्रौपदी के सप्तम भाव का पहला घर जाग उठा हो। शंख बजते हैं, घोषणा होती है। द्रौपदी उस ब्राह्मण वेशधारी के गले में वरमाला डालती है। उसकी आंखों में मुस्कान से ज्यादा एक गहरी स्थिर स्वीकृति है, जैसे उसकी कुंडली ने अपने एक सूत को पहचान लिया हो। पर उसे अभी नहीं पता कि आज जो एक धागा बंधा है, वही आगे चलकर 5 धागों की गांठ बन जाएगा और वह स्वयं उस गांठ का केंद्र होगी। विजय के उत्साह में पांडव अपनी माता कुंती के पास लौटते हैं। अर्जुन हंसकर ऊंची आवाज में कहते हैं, माँ देखो, आज हम क्या लाए हैं। कुंती भीतर किसी और काम में व्यस्त है। बिना देखे केवल वर्षों की आदत से कह देती है, जो भी लाए हो आपस में बराबर बांट लो। यह एक साधारण वाक्य था, पर जिस क्षण यह वचन निकला, जैसे ब्रह्मांड ने उसे कर्मफल के रूप में दर्ज कर लिया। ऊपर बैठे ग्रहों ने उसे किसी अदृश्य शिला पर उकेर दिया। कुंती के मुंह से निकला वाक्य अब एक संकल्प बन चुका था।